Welcome back, students. I have come with another topic today. Yes, I am talking about anxiety, एग्ज़ाम एंजाइटी। जैसे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं और एग्ज़ाम्स आपके शुरू हो चुके हैं, ऐसे समय स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, डिप्रेस्ड हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं कुछ महीनों में, जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो के कैंसिल हुआ, री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद और भी कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं और भी स्कैंडल्स आ रहे हैं और उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। कल फिर से एक और न्यूज़ आई कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कॉलेज में एग्ज़ाम को जो है रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम सो कॉल टेक्निकल रीजंस और एनीथिंग लाइक दैट। तो ऐसे में एग्ज़ाम्स के फीवर में स्टूडेंट्स का जो फीवर है उसका लेवल और बढ़ जाता है और वो एनजाइटी फील करते हैं। तो आज मैं इसी पर थोड़ी सी और बातचीत करूँगी और क्या रीजंस है, क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स को और किन टेक्निक्स के द्वारा हम इस एनजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रही होती है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ द नेगेटिव सेल्फ टॉक और काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। येस स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बहुत सोच रहे होते हैं, एंशियस होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं, तो काफ़ी कुछ जब आप सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ा जो पार्ट होता है आपकी सेल्फ टॉक का, अपने आप से बातचीत करने का, वो नेगेटिव होता है बिकॉज आपको एग्ज़ाम का प्रेशर है, स्ट्रेस्ड है। तो ऐसे समय इन नेगेटिव थॉट्स को लेकर आपने कैसे डील करना है? सबसे पहले ये कि अपने आप को पॉजिटिव फील कराएं। अब पॉजिटिव फील कराना इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर ओन। इट मीन्स जब आप नेगेटिव टॉक कर रहे हों, जब भी आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपके दिमाग को हिट करता है वेर इट गिव्स यू नेगेटिव एनर्जी, इमीडिएटली यू हैव टू थिंक समथिंग पॉजिटिव एज एन ऑल्टरनेटिव। जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, शायद नहीं होगा। दो यू नो इट नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू गिव अ ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। आपको बोलना है अपने आप को कि एग्ज़ाम क्लियर होगा। जिस तरह से आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ट्रिक करते हैं, एंड ये रेगुलर हैबिट, ये रेगुलर प्रैक्टिस आपके ओवरऑल मोटिवेशन को जो है वो बूस्ट करती है। देर आर टू वेज टू गेट द मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जिस तरह से मैं आपको अभी ये लेक्चर दे रही हूँ या आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो दिस इज़ द वे टू गेट द मोटिवेशन फ्रॉम outside. But most important thing for a student at this time, at this point of time, to get the motivation from inside. तो मेरा मोटो यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं, ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज जहाँ से वो मोटिवेशन को जो है कैरी करें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्हें चेंज करेगी या उनके स्ट्रेस को बदलेगी उनकी एनर्जी में या उनकी पॉजिटिव एनर्जी में, दैट इज़ द मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड। जिसका एक बहुत बड़ा स्रोत जो है, एक बहुत बड़ा सोर्स जो है, वो उनका अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव टॉक की तरफ स्विच करना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक श्योर दैट यू हैव दैट पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग इन योर सेल्फ। जानबूझ के करना है, ज़बरदस्ती करना है, बट आपको हमेशा स्विच करना है एवरी नाउ एंड देन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको अपनी जो सक्सेस है उसे विजुलाइज करना है कि एज सुन एज यू क्लियर द नेट एग्जामिनेशन, आपका माहौल कैसा होगा, आपके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, आपके फ्रेंड्स कैसा फील करेंगे, हाउ यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस व्हेन यू विल क्लियर द नेट एग्जामिनेशन। नेट क्वालिफाई करने के बाद मे बी यू विल गो, व्हाट इफ़ यू क्वालिफाई विद द JRF, यू विल गो विद सम कॉलेज, यू विल ट्राई टू गेट सम होल्ड ऑन सम PhD प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे, you will not get that intrinsic motivation inside. So it's very important कि visualize your success, visualize yourself that you are going to be very different after this examination. And of course ये सारी ही चीज़ें बोलने के बाद, ये सारा ही ज्ञान मिलने के बाद आपने इसे प्रैक्टिस में लाना है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि ये चीज़ें आपको डे 1, डे 2, डे 3 पे करना है, कम्प्लीटली इट्स नॉट पॉसिबल, बट बिट्स एंड पीसेस में जब आप इन सारी ही हैबिट्स को डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, you will not believe, but you will get a kind of energy in you in some days. So it's very important for you students कि आप जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं उन्हें ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड आउट, बहुत एंशियस फील करते हैं, वो है आपका कंपेयर करना खुद को दूसरों से। अब ये कंपैरिजन पॉजिटिव वे में ऐसे हो सकता है कि यू कंपेयर योर सेल्फ इन अ वे वेर यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर प्रोडक्टिव, कि जहाँ पर किसी व्यक्ति ने इतने मार्क्स लिए हैं या आपके फ्रेंड्स ने इतनी पढ़ाई की है या आपके कॉलीग्स इतना पढ़ चुके हैं, तो आप यू आर
सीइंग योर सेल्फ एग्जैक्टली वेयर आर यू राइट नाउ। बट उसका एक नेगेटिव पार्ट ये भी होता है कि यू फील मोर डीमोटिवेटेड थिंकिंग दैट कि यार स्टूडेंट्स में जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका सक्सेस हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, बट मैं नहीं कर सकता। दिस इज़ अगेन यू हु विल डिसाइड कि मैंने इस एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सो जब भी आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, बिकॉज आपकी ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी है, यू आर इन टू योर रिविजन मूड। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो स्टडी प्लान आपने जो पूरे साल तैयार कर रखा था उस स्टडी प्लान पर आप फिक्स रहें, यहाँ वहाँ के एक्सप्लोरेशंस अवॉइड करें, अपने फ्रेंड्स के स्टडी प्लान, अपने कॉलीग्स के स्टडी प्लान को झांकना बंद करें। इसके अलावा मटेरियल को स्विच ना करें, लास्ट मोमेंट पर अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करके किसी भी एक रिलायबल रिसोर्स का यूज़ करें। कोई पैकेज आपने ख़रीद रखा है, कोई पर्टिकुलर कोर्स आपने ले रखा है तो उससे स्टिक रहें। अगर आप गाइड बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो उस पर स्टिक रहें, या इन केस इफ़ यू आर फॉलोइंग सम lecture series online to you stick yourself accordingly so that you are not switching to different material, because सबका तरीका अपना अपना होता है पढ़ाने का, सबका प्रोसेस अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो ऐसे में you will get disturbed and you will get confused, और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसके अलावा अपने प्रोग्रेस पे जब आप फोकस करें, मतलब यू हैव टू सी योर सेल्फ थ्रू अ ग्राफ कि आज मैंने इतना पढ़ा, कल मैं उतना पढ़ रहा हूँ, परसों मैंने इतना पढ़ना है। तो अगर मैं इस पढ़ाई को डिवाइड करता हूँ अलग अलग डेज़ के अंदर, तो एग्ज़ाम तक क्या मेरे अंदर उतनी क्षमता आ जाएगी कि मैं स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर कमांड हासिल कर पाऊँ। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर अबाउट द प्रोग्रेस दैट यू आर मेकिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंधाधुंध पढ़ रहे हैं, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ के ईच एंड एवरी डे हाउ मच यू आर एबल टू क्रैक इट, कवर इट। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू मेक अ ट्रैक ऑन। इसके अलावा नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें, विच इज़ एक्चुअली एट द कोर राइट नाउ, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कुछ हुआ है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स किस तरीके से रिकंडक्ट हुए हैं, किस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ आई है, और जो इन्फ्लुएंस स्टूडेंट पर हुआ है इट्स वेरी वेरी जेन्युइन, एंड आई कैन एम्पैथाइज विद द स्टूडेंट्स माइंड एंड द काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दे हैव राइट नाउ। सो इसके लिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को अगर आप अवॉइड कर सकें तो करें, तो जितना हो सके अपना इंटरेक्शन जो है इन सभी हॉच पॉच न्यूज़ से जो है अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा अपने आप को सराउंड करें उन तमाम चीज़ों से जो आपको पॉजिटिव बनाए रखती हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और वो लोग जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं से मिलती है, कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, कहीं कोई न्यूज़ सोर्स से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिलाई ऑन द न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक साइड, ईदर फ्रॉम NTA or from any official news channel or from some newspaper cutting। तो ऐसा नहीं है कि just because नोटिफिकेशन जारी करना था, कुछ इन्फॉर्मेशन बताना था, तो यूट्यूब पे यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ न्यूज़ एंड वी रियली नॉट श्योर कि वो न्यूज़ कितनी रिलायबल है या नहीं, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन वे टू गेट द व्यूज़ आउट ऑफ इट। तो ऐसे में आई रियली डोंट वांट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो इन सारी ही फेक न्यूज़ को लेके या अनऑथराइज्ड न्यूज़ को फॉलो करके। सो मेक श्योर योर सेल्फ कि एनी इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग राइट नाउ, जो भी आपको न्यूज़ मिल रही है उसका जो सोर्स होगा वो वेरीफाइड हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो जैसे ही हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो हमारी एंशियसनेस का लेवल और भी बढ़ जाता है, स्पेशली जबकि एग्ज़ाम 2 फेजेज़ में हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम्स हो। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि शिफ्ट 2 के जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे होते हैं शिफ्ट 1 वालों का कि उनका कुछ रिव्यू मिल जाए, उनका कुछ रिस्पांस मिल जाए, स्पेशली पेपर 1 के मामले में, क्योंकि पेपर 1 अगर किसी दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, दिस इज़ द कॉमन पेपर फॉर ऑल द पेपर्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इनसाइट्स, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जस्ट टू चेक कि पेपर का लेवल कैसा था, वॉज इट टफ, वॉज इट ईजी, लाइक दैट। सो it's important, okay, it's good to know, but at the same time it is affecting you. What if some students say you are in shift 2, किसी बच्चे ने कहा कि भाई शिफ्ट 1 का पेपर बहुत आसान था, तो आपके दिमाग के एक माइंडसेट हो गई कि मे बी शायद शिफ्ट 2 का जो पेपर 1 होगा वो टफ होगा, या इन केस स्टूडेंट सेज इन शिफ्ट 1 के पेपर 1 बहुत टफ था एंड यू ऑल्सो फील वरीड कि पेपर 1 जो है शिफ्ट 2 में भी टफ आएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पर इस तरह की जो एक्टिविटी
को ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें स्टूडेंट से। कोशिश ये करें कि एग्ज़ाम से एटलीस्ट आधा या 1 घंटा पहले जस्ट नॉट टू गो विद एनी वंस वर्ड, ओके। जो पढ़ना था, जो करना था वो आपने कर लिया है। यू हैव टू बी लाइक रेडी, कीप योर ब्रेन ऑक्सीजनड, जिसमें आप कुछ नए अगर थॉट्स आपको आ रहे हो, लास्ट मिनट अगर आपका रिवीजन हो रहा हो तो प्रॉपर्ली हो जाए। तो आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जिसने जैसा भी पेपर किया है, गो फॉर इट। यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन गोल्स। इसके अलावा रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि कीप योर सेल्फ ब्रीदेड, डिहाइड्रेट होने से आपको बचाना है। आप पानी पी कर जाएँ, आप स्ट्रेस फ्री होकर जाएँ, आप थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करके जाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, आपका लास्ट मिनट रिवीजन काम नहीं आता, बल्कि आपका जो मॉरल है या आपका जो मोराल है, जो आपने सीखा है, उसके बेसिस पे जो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन या एनर्जी आती है, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेन दी कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन। अक्सर हमने ये भी देखा है कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के गोल्स, उनके पेरेंट्स के ड्रीम से रिलेट करते हैं। तो पेरेंट्स आर नॉट इन दिस रियल सिचुएशन, दे एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा कर जाएगा, और वही ख्वाब वो जब अपने बच्चों में देखते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर आता है, जिससे बच्चे एंशियस फील करते हैं। तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स आपसे कि यू आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ 10th 12th or graduation. You are clearing your masters, you are almost mature enough to talk to your parents. So it's very important कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ओपन कम्युनिकेशन करें regarding the weaknesses you have, regarding the challenges you face at the time of examination and preparing for the exam. तो क्या करना है, of course अपनी feelings को, अपने ideas को, अपनी expectations को अपने parents के साथ communicate करना है। इसके अलावा आपके क्या goals हैं, नेट क्वालिफाई करना आप क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं या आप चाहते हैं, क्या आपके पड़ोसी चाहते हैं, आपके रिश्तेदार चाहते हैं या आप चाहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, that intrinsic, that internal motivation comes when you yourself decide that I have to crack this exam because this is my goal, this is my aspiration. That will work for you at the time of examination, जो आपको stress free और anxiety free बनाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ रिचुअल्स की जो आपको एग्ज़ाम से पहले कर सकते हैं, म्यूज़िक कुड बी अ गुड ऑप्शन। At the same time, it is not necessary, not really recommended, but people who believe that this can be a part of it, जिससे आपको relaxation, आपके mind को free करने के लिए you need some break, you can of course do it. इसके अलावा meditation is a very powerful source. Students, ये बहुत underestimated exercise है, but meditation जिसे हम ध्यान कहते हैं, इसको अगर आप करें, शुरू करें, just 5 minutes a day, 10 minutes a day, if you just give yourself this particular time to meditate and to find out what you are and what you want, this could be a very impactful practice. And of course very important, that is स्लीप, सोना। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्लीप साइकिल क्या है, कितना समय आपको रिक्वायर्ड होता है अपनी नींद को पूरा करने में। और वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि रातों रात पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम हम कर लेंगे, मे बी देयर इज़ एन एक्सेप्शन, 100 में एक हो जाएगा बच्चा, बट अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो इट इज़ नॉट a right way to do it. So make sure yourself that when you are preparing for the exams, you also justify with your health, you give enough sleep to your body and your mind so that you can be successful in the upcoming examination. इसके साथ एक important quote मैं महात्मा गांधी का यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ, the future depends on what you do today. Yes. So आप चाहते हैं कि आप नेट क्वालिफाई करें, आप GRF क्रैक करें, तो आपका ये फ्यूचर है और ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। दिस प्रेजेंट इज़ नॉट द प्रेजेंट, बट द प्रेजेंट इज़ द गिफ्ट फॉर यू विच यू हैव टू यूटिलाइज टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। सो येस स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज कल से बेहतर होगा, ना वो कल जो गया है, ना वो कल जो आएगा, बल्कि वो आज जिससे आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएंगे और आप उसे याद कर सकेंगे अपने पुराने काल के रूप में। सो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है एंड दिस विल बी अ वेरी मोटिवेशनल सोर्स फॉर यू, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जबकि आप बहुत एंशियस भी हैं, बहुत डिप्रेस्ड भी हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उनके होने के, विच आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ. आई नो वन थिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स, दैट वट एवर यू हैव डन सो फार विद मी, विद ऑल माई फेलो टीचर्स, जिसमें हमने कोशिश की है आपको तैयारी कराने की, दिस विल बी इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून.
Till then, take care yourself.